जेम्स गन ने अपने नए डीसी प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेन किया। बट जैसे जेम्स गन ने डीसीयू को 2 भाग में बांटा है, वैसे ही अपने डीसी फैंडम भी 2 भाग में बट गई है, जहाँ पे वो लोग मेजोरिटी में तो नहीं पर अपने बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिनका आंसर उनको अभी तक नहीं मिल पा रहा। एंड दिस इज टर्निंग दिस सिचुएशन टू #FireJamesGunn। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या जेम्स गन ने हेनरी कैविल को फायर किया। ये क्वेश्चन जब उनसे पूछा गया तब जेम्स ने ये कहा, We didn't fire Henry. Henry was never cast. For me, it's about who do I want to cast as Superman and who do the filmmakers we have want to cast. And for me, for this story, it isn't Henry. तो इसका मतलब ये है कि एज़रा मिलर, जेसन मोमोआ, ज़कारी लेवी, जेनिफर हॉलैंड जो कि वाइफ है जेम्स गन की, को छोड़ के हेनरी कैविल सुपरमैन के स्टोरी में फिट नहीं आ रहे थे, या फिर हेनरी कैविल जेम्स के फ्रेंड लिस्ट में फिट नहीं आ रहे। हो सकता है जेम्स को हेनरी पसंद ना हो, या फिर इन रियलिटी में जेम्स गन के अपने लेगेसी प्रोजेक्ट में हेनरी कैविल का सुपरमैन का प्रोस्पेक्ट नहीं बनता है, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल ग्रजेस जो भी हो। अगर स्टोरी के अकॉर्डिंग में उन लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हेनरी कैविल इस सुपरमैन के लिए फिट नहीं बैठता है, बिकॉज जेम्स गन ने ये बताया कि ये स्टोरी उस सुपरमैन के लिए है, एक यंग सुपरमैन के लिए है जो अपने अराउंड 25 इयर्स एज में हो। और जैसे वो जब अनाउंसमेंट दे रहे थे तो वो बोल रहे थे कि वो सुपरमैन के इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सीरियस है और इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी भी देंगे, बिकॉज ये जो सुपरमैन होगा वो सेंटर ऑफ द डीसी होगा, लोग इसी को देखेंगे, इसी को जानेंगे, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है और इनको ये सीरियसली लेना भी पड़ेगा। तो वो बहुत और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को साथ में लेके आएंगे और सुपरमैन भी उन्हीं प्रोजेक्ट के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा। हेनरी कैविल वाज वेरी गुड सुपरमैन, जिसको शुरुआत में बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। आगे चल करके ही टर्न आउट टू बी अ वेरी सुपरमैन। आगे चल करके एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ओल्ड सुपरमैन की जरूरत होगी, तो ऑफ कोर्स हेनरी कैविल अगर आ सकते हैं तो आज पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट फिर भी क्वेश्चन में ये रख सकते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चनेबल कास्ट एंड अथॉरिटी का। अगर तुम्हें याद होगा तो डिज्नी ने जेम्स गन को फायर कर दिया था फॉर हिज स्पीडो ट्वीट्स, जिसके बारे में आप लोग ऑनलाइन देख सकते हो, एक पूरा कैटलॉग बना हुआ है इसके ऊपर। तो मुद्दे की बात ये है कि जेम्स गन को ये ट्वीट्स फनी लग रहे थे, जो कि बिल्कुल ही नहीं थे। ज्वाइनिंग रैंडम टैबू टॉपिक्स टू मेक देम विटी, वो कोई भी एंगल से नहीं हो पा रहा था। 10 साल पुराने थे, बट स्टिल ही रोट ऑल दिस शिट व्हेन ही वाज इन हिज 40s। इवन नाउ जेम्स गन के करंट रिलेशनशिप को ऑफेंसिव वे में देखते हैं लोग, बिकॉज ऑफ देयर 21 ईयर एज डिफरेंस। दोनों एडल्ट हैं पर फिर भी बीइंग इन द पब्लिक इमेज लोग उन्हें जज करते हैं। पर अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ जेम्स गन ही है जिसने कांड करके रखे हैं तो शायद तुम गलत हो। एज़रा मिलर अपना फ्लैश यार भूले तो नहीं हो गया तुम लोग, उसके ऊपर ग्रूमिंग के एलिगेशंस लगे हुए हैं एंड ही वाज अरेस्टेड एंड चार्ज्ड विद डिसऑर्डरली कंडक्ट एंड हरासमेंट। A guy in that bar declared himself as a Nazi. I have it on film and he attacked me. Okay. I claim my 9th Amendment rights to not be. अपना बैटमैन बेन एफ्लेक भी, उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे हुए थे सेक्सुअल मिसकंडक्ट के, जो कि 2 अंडर एज गर्ल्स ने लगाए थे। इसके ऊपर उन्होंने बात की थी, आप ये भी देख सकते हो। You yourself have been accused of a few things, sexual impropriety. What I was accused of I don't remember it, but I absolutely apologize for it. I certainly don't think she's lying or making it up. Former एम्बर हर्ड, द टॉप इन द टेबल, वो भी गिल्टी है डोमेस्टिक अब्यूज की, जो कि उन्होंने किया था जॉनी डेप के ऊपर। और सिर्फ ये नहीं, बेड को भी अब्यूज किया था। जैरेड लिटो जो अपने जोकर हैं डीसी में, साइकोटिक जोकर, उनके ऊपर भी एलिगेशंस हैं पीडो के। तो तुमको एक न्यूज़लेटर मिलेगा जैरेड लिटो के ऊपर, जहाँ पे बहुत लोगों ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, जो कि अंडर एज गर्ल्स का ही रहता है। डेलन स्प्राउस ने भी ये कहा था कि कैसे जैरेड लिटो यंग गर्ल्स को टारगेट करते हैं मेजरली फॉर हिज बेनिफिट्स। और इसमें जेम्स गन ने भी ये चीज़ रिट्वीट किया था। सीम्स क्वाइट फनी ये इंटरेक्शन देखने पे। एंड इवन अपना सुपरमैन हेनरी कैविल, उन पे भी एलिगेशंस लगे हुए हैं पीडो के। व्हेन ही वाज 33 इयर्स ऑफ एज, तब उन्होंने एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल को डेट किया था नेम टैरा किंग। 1 ईयर का रिलेशनशिप था, इसके बाद वो लोग स्प्लिट हो गए। दे आर स्टिल फ्रेंड्स नाउ, बट यही सिनेरियो था उस टाइम का। तो किसी के चार्जेस हैं तो किसी के एलिगेशंस हैं, एंड एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर तुम किसी का साइड ले रहे हो तो याद रखना कि कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है यहाँ पे। जिसको तुम गुरु समझोगे वो आसाराम बाबू निकलेगा कुछ दिन बाद। अभी फिलहाल जेम्स गन अपने ऑफेंसिव जोक्स के लिए रिग्रेटफुल हैं। उन्हें नहीं पता होगा कि वो किस दिमाग से ये जोक्स मार रहे हैं, पर वो इसके लिए अपोलोजेटिक हैं।
नो स्नाइडर वाज इन डीसी एल्सवर्ल्ड। तो ये मेजर और बहुत ही डिस्टिंक्टिव सवाल है कि क्यों आखिर स्नाइडर वर्स को पूरा नहीं किया गया। जैक स्नाइडर का अपना विजन किसी भी रूप से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। अभी की डीसीयू अपनी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को प्रायोरिटी देंगे, पर ये भी कोई हिडन फैक्ट नहीं है कि उनको मार्वल की तरह हाई ऑडियंस ट्रेजेक्ट्री चाहिए। डेविड जास्लव जो कि WB डिस्कवरी के प्रेसिडेंट एंड CEO हैं, वो भी यही देखना चाहते हैं कि DCU का एक मेन टाइमलाइन हो जैसा कि मार्वल का है। भले ही इतने सारे टीवी सीरीज और बैक टू बैक मूवीज से ऑडियंस एग्जॉस्ट हो गई हो, ब्रेन फेटिक, सुपर हीरो फेटिक मार्वल से आ गया हो, पर उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एक ही यूनिवर्स में आए हैं, जिसको लेकर के जास्लव ज्यादा जोर दे रहे हैं कि उनके भी DC इसी तरह हो। फैंस यही पे जैक स्नाइडर के विजन को DC एल्सवर्ल्ड में देखना चाह रहे हैं, जहाँ पे मेन टाइमलाइन से उनके और बाकी के प्रोजेक्ट्स में दिक्कत नहीं आएगी और ऑडियंस को भी पूरे ऑर्डर में सब कुछ देखने को मिल जाता। पीटर सैफरन ने भी ये कहा था, द बार इज गोइंग टू बी वेरी हाई फॉर प्रोजेक्ट्स टू बी आउटसाइड द DCU, द एल्सवर्ल्ड्स प्रोजेक्ट्स, बट नाउ एंड देन देयर विल समथिंग दैट लिव्स अप टू दैट। स्टैंडर्ड्स का तो नहीं पता, बट जैक स्नाइडर एक क्लासिक और सुप्रीम वे में अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके आए थे। चाहे वो मैन ऑफ स्टील हो, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग, स्नाइडर कट, इन सभी के लिए उनको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। बात अब सिर्फ एफर्ट्स पे नहीं है, पर हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली मैनूवर्स को ट्राई करने के ऊपर आती है। कुछ करने के बाद हमेशा फील होता है कि कुछ और भी ऐड किया जा सकता था या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत थी इसमें। उन सब चीजों को हम कैसे कम करें, एक तरह से ऑडियंस से हेल्प ली जा सकती है। ऑडियंस होल्ड्स द कीज, पर तुम उनसे बंधे नहीं हो। जिस तरह का मेहनत और क्रिएटिवनेस सुपरमैन के सूट में लगाया था, उसके लिए जैक स्नाइडर की आगे भी बातें होगी, पर बिना स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट के मूवीज नहीं बनेगी, जिससे मूवी क्लॉक मोमेंट अभी तो नहीं आएगा। तो ये कुछ बातें थी जिसमें जेम्स गन घेरे में थे। आपको जेम्स गन कैसे लगते हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी एंड मूवी डायरेक्शन? कमेंट जरूर करना। क्या लगता है जेम्स गन और पीटर सैफरन DCU को कितना बड़ा कर पाएंगे? तो अभी के लिए अलविदा, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं हूँ निखिल ऑनेस्टी और मैं लेके आता हूँ वीडियोस दैट यू वांट टू सी।